आज हम सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं खबर की तरफ। इंग्लैंड जापान में रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल। जी हाँ, यही एक ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे आगे आप विस्तृत से देखिए और पूरा अंत तक वीडियो में बने रहें। इंग्लैंड जापान में रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए एनआरआई बिजनेसमैन से मिलेंगे और सौर ऊर्जा के लिए जमीनी आवंटन की नई नीति तैयार की जाएगी। राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर के बीच इन्वेस्टमेंट समिट कराएगी। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे और समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी तथा सीएम भजनलाल शर्मा शीर्ष निवेशकों के साथ मीटिंग भी करेंगे। समिट से पहले अगस्त-सितंबर में सीएम भजनलाल इंग्लैंड और जापान की यात्रा करेंगे। वहां पर रोड शो, सेमिनार और टॉक शो भी होगा। सीएम शर्मा की यह पहली विदेश यात्रा होगी। सीएम वहां उद्योगपतियों, अप्रवासी भारतीयों और अप्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम भजनलाल के अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी ताइवान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कोरिया, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा सहित 8 से 10 अलग-अलग देशों की यात्रा करेंगे। विदेश के अलावा देश की बात की जाए तो अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, रायपुर, लखनऊ में से किन्हीं 6 शहरों में भी राज्य सरकार की तरफ से रोड शो की योजना बनाई जा रही है। अक्टूबर के मध्य में ये रोड शो हो सकता है। इसकी तारीख तय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अनुमति मांगी गई है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि यह समिट राजस्थान के औद्योगिक व आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हर एमओयू को मूर्त रूप दिया जाएगा। इस साल में यह तीसरा मौका है कि जब किसी सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी जयपुर आएंगे। इससे पहले वे डीजीपी सम्मेलन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के साथ दौरे पर जयपुर आए थे। हाल ही में दिल्ली में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ समिट को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। राजस्थान में निवेश के मुख्य 9 कारण हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र और राज्य में सरकार भाजपा की है। कई उद्योग ऐसे हैं जिन्हें स्थापित करने के लिए केंद्र के भी विभिन्न मंत्रालयों से एनओसी चाहिए होती है, खासकर वन और पर्यावरण संबंधी मामलों में। संयोग से केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भी राजस्थान से सांसद भूपेंद्र यादव हैं। ऐसे में उद्योगपतियों व निवेशकर्ताओं को भी यह विश्वास दिलाया जाएगा कि उनका निवेश न केवल सुरक्षित रहेगा, बल्कि वे आसानी और शीघ्रता से अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगे। उन्हें सरकारी ब्यूरोक्रेसी और विभिन्न एजेंसियों के स्तर पर होने वाली देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजधानी और एनसीआर से नजदीकी इसका दूसरा प्रमुख कारण है। राजस्थान देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। राजस्थान के अधिकांश शहर कस्बों से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की दूरी 1 से 5 घंटे की है। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। दिल्ली से जयपुर के बीच गुरुग्राम, धारूहेड़ा, बवाल, भिवाड़ी, नीमराणा, कोटपुतली जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है पर्याप्त जमीन। देश भर में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास उद्योगों को देने के लिए पर्याप्त जमीन है। किसी अन्य प्रदेश के पास राजस्थान से ज्यादा जमीन नहीं है। चौथा कारण भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी काफी उपयुक्त है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत आदि उद्योग व्यापार के केंद्रों के आसपास स्थित है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है समुद्र तट से नजदीकी। गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तटों की नजदीकी भी प्लस पॉइंट है। जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ जैसे इलाकों से 4 से 10 घंटे में समुद्री तटों तक पहुंचा जा सकता है। वहां तक पहुंचने के लिए राजस्थान से 7 नेशनल हाईवे, रेल नेटवर्क और हवाई मार्ग की पर्याप्त सुविधाएं हैं। यह नजदीकी औद्योगिक उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
यहाँ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कारण यहाँ का बेहतर एनवायरनमेंट भी है। अगर हम बात करें देश भर में किसी भी प्रदेश की तुलना में राजस्थान के पर्यावरण संबंधी मुसीबतें जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बिजली गिरने की घटनाएं सबसे कम हैं। अपराधों की स्थिति भी हमारे राजस्थान में बहुत कम है। देश के अधिकांश प्रदेशों की तुलना में राजस्थान को अपराधों के मामले में शांत प्रदेशों में गिना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बड़े उद्योगपतियों की भूमि भी है। देश में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद सबसे ज्यादा लोग राजस्थान में हैं जो विदेशों में रहते हैं। उनका इंडस्ट्रियल नेटवर्क स्थानीय उद्योगपतियों को मदद देता है। राजस्थान की भूमि में बिड़ला, बजाज, मित्तल, मोदी, सिंघानिया, बागड़ जैसे औद्योगिक समूह निकले हैं जिन्होंने देश विदेश में नाम कमाया है। एक महत्वपूर्ण कारण इसका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है। देश के सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली मुंबई फ्रंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को करीब 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। इस कॉरिडोर से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यह तो हुए राजस्थान के प्लस पॉइंट, लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां भी यहाँ कम नहीं हैं। पहले भी काफी प्रयास हुए हैं, लेकिन राजस्थान आज भी औद्योगिक निवेश के मामले में गुजरात, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि राजस्थान की छवि ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पानी की बहुत कमी है और सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। उद्योग लगाने को लेकर यहाँ कार्यक्रम तो बड़े बड़े हुए, पर हर बार तय MOU से 50% ही धरातल पर मूर्त रूप ले पाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार राज्य सरकार ऐसा भी प्रयास कर रही है कि टॉप निवेशकों के साथ नए बैच के युवा IAS, RAS अफसरों को जोड़कर उन्हें संबंधित निवेश MOU को मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह उसका फॉलो अप भी करेंगे और जिस भी विभाग या एजेंसी से संबंधित कोई काम होगा उसका वे समाधान कराएंगे ताकि निवेशक को फ्रेंडली माहौल मिले और वह निवेश के लिए आगे आए। 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, प्रदेश को होगा चौतरफा फायदा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि अगर किसी औद्योगिक इकाई में 100 लोग काम करते हैं तो उसके आसपास लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हैं। ऐसे में औद्योगिक निवेश ही एकमात्र तरीका है जिससे लाखों युवाओं को नौकरी या व्यापार का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। जबकि आप और हम जानते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। औद्योग विभाग के स्तर पर जल्द ही एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाएगी जिसमें एक समेट से प्राप्त हो सकने वाले निवेश और उससे जुड़े रोजगार के अवसरों को बताया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना भी बनाई जा रही है। चीन और युद्ध क्षेत्रों के निवेशकों पर है खास नजर। चीन में निवेश करने वाली कई औद्योगिक कंपनियां कोरोना के बाद से ही दुनिया भर में दूसरे सुरक्षित देशों की तलाश कर रही है। अमेरिका तक ने उन्हें अपने यहाँ निवेश करने का न्योता दिया है। इसके अलावा चीन की कंपनियों के सामने जापान, सिंगापुर, कोरिया और ताइवान की कंपनियां मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें भारत में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। ऐसे में ऐसी बहुत सी कंपनियों के प्रतिनिधियों से जल्द ही राजस्थान सरकार की तरफ से संपर्क किया जाएगा। इनके अलावा वेस्टर्न एशिया और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी उन क्षेत्रों से निवेशक बाहर निकलना चाह रहे हैं। राजस्थान उनके लिए एक सुरक्षित स्थान हो सकता है। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो जल्द ही आएगी जमीन संबंधी नई नीति जिससे राजस्थान में उद्योग विकसित होने की संभावना है। समिट के जरिए राज्य सरकार खनिज, पेट्रोल, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, पर्यटन, दवा, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, मोबाइल आदि से जुड़े उद्योग धंधों को आकर्षित करना चाहती है। इसमें सौर ऊर्जा पहले नंबर पर है। राज्य सरकार राजस्थान को पूरी दुनिया से सौर ऊर्जा उत्पादन के नाम पर एकमात्र डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने पर काम कर रही है। इसके लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आने वाले निवेशकों को जमीन आवंटन के लिए सरकार पूरी तरह से एक अलग नीति लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर
इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इस नीति का मुख्य लक्ष्य यह है कि देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा सस्ती दरों पर जमीन निवेशकों को उपलब्ध करवाई जा सके। कभी पीएम मोदी ने पूरी औद्योगिक दुनिया का ध्यान खींचा था। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2001 से 2014 तक, तब उन्होंने वर्ष 2003 में पहली बार वाइब्रेट गुजरात नाम से इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी। पूरी दुनिया से औद्योगिक निवेश को गुजरात लाने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद से अब तक गुजरात में 10 बार यह समिट हो चुकी है। गुजरात के बाद इस तरह की समिट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में होने लगी। राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2006 में विसर्जट राजस्थान के नाम से इसे आयोजित किया था। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में औद्योगिक निवेश को ज्यादातर भारत के भीतर से ही आकर्षित करने के प्रयास किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा की हुई आपसी चर्चा में पीएम ने आर्थिक विकास और रोजगार को लेकर काफी टिप्स दिए और अब सीएम भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि गुजरात की ही तर्ज पर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट में भी दूसरे देशों की भागीदारी बढ़े। यही वजह है कि वह और दूसरे मंत्री खुद विदेश जाकर वहां के उद्योगपतियों को राजस्थान आने के लिए निमंत्रण देंगे। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई मुलाकात में पीएम मोदी ने उन्हें आर्थिक विकास और रोजगार पर विशेष काम करने के टिप्स दिए हैं। निवेशक ही एकमात्र वो तरीका है जिससे लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब अगर हम पूरे देश की बात करें तो राजस्थान के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वहां की सरकारें जल्द ही इन्वेस्टमेंट समिट करा सकती है। वहां की समिट में भी पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार भाजपा शासित राज्यों में इन्वेस्टमेंट समिट को एक नए आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।